जगत धात्री अब मूसा को गिरफ्तार करने के बेहद करीब पहुंच चुकी है, क्योंकि इस बार उसकी रेड बिल्कुल सही जगह पर पड़ी है। आखिरकार वह मूसा तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि जब मूसा अपने आदमियों के साथ कहीं जा रहा होता है, तभी जगत धात्री को उसकी सटीक लोकेशन मिल जाती है। वह लगातार उसका पीछा करते हुए उसके ठिकाने तक पहुंचती है और वहां पहुंचते ही अपनी टीम के साथ छापा मार देती है। इस रेड के दौरान मूसा लगभग पुलिस के कब्जे में आ जाता है, ताकि उसे किसी तरह का शक न हो। जगत धात्री और उसकी पूरी टीम मास्क पहनकर इस ऑपरेशन को अंजाम देती है। सभी अधिकारी उसे चारों ओर से घेर लेते हैं और गन पॉइंट पर लेते हुए चेतावनी देते हैं, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। अगर भागने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन मूसा कोई मामूली अपराधी नहीं है। हाँ, मौका मिलते ही वह वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी जगत धात्री उसके पैर में गोली मार देती है और कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, अब भागने की कोशिश का अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। गोली लगते ही मूसा जमीन पर गिर पड़ता है, लेकिन उसके आदमी तुरंत उसे बचाने के लिए आगे आ जाते हैं। वे किसी तरह उसे संभालते हैं और वहां से निकालने की कोशिश करते हैं। इसी बीच मूसा गुस्से में कहता है, अगर मैं यहां से बच निकला तो तुम सबको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बाद उसके साथी एक वैन लेकर पहुंचते हैं और मूसा को उसमें बैठाकर वहां से फरार हो जाते हैं। हालांकि जगत धात्री उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देती। वह अपनी स्कॉर्पियो लेकर उनके पीछे निकल पड़ती है और पूरी ताकत से उनका पीछा करती है। पीछा करते करते वह उनकी वैन को टक्कर भी मारती है ताकि मूसा को रोका जा सके, लेकिन वैन पूरी तरह क्षतिग्रस्त नहीं होती। तभी मूसा खुद ड्राइविंग सीट संभाल लेता है और तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ाने लगता है। भागते भागते वह एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में पहुंच जाता है। वहां मौजूद भारी भीड़ का फायदा उठाकर वह पुलिस की नजरों से ओझल हो जाता है और एक बार फिर बच निकलने में कामयाब हो जाता है। मूसा के हाथ से निकल जाने पर जगत धात्री बेहद निराश हो जाती है। वह कहती है, इतनी मेहनत के बाद भी मूसा हमारे हाथ से निकल गया। तभी शिवाय उसका हौसला बढ़ाते हुए कहता है, हिम्मत मत हारिए सर, वह ज्यादा दिनों तक हमसे बच नहीं पाएगा, हम उसे जरूर ढूंढ निकालेंगे। जेडी परेशान होकर कहती है, मैं मूसा को पकड़ क्यों नहीं पा रही हूं, आखिर मुझसे कहाँ गलती हो रही है। शिवाय उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है, कृपया खुद को संभालिए, थोड़ा आराम कीजिए और शांत दिमाग से सोचिए। इसके बाद जगत धात्री खुद को संभालते हुए कहती है, ठीक है शिवाय, फिलहाल हमें घर लौटना होगा क्योंकि वहां भी कोई नई परेशानी हमारा इंतजार कर रही होगी। एक तरफ जगत धात्री मूसा को पकड़ने की कोशिश में जुटी हुई है तो दूसरी ओर घर की परेशानियां भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। लेकिन अगर मूसा आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो रुद्र के खिलाफ भी कई बड़े सबूत सामने आ सकते हैं। ऐसे में रुद्र की गिरफ्तारी लगभग तय मानी जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार मूसा सच में पकड़ा जाएगा या फिर एक बार फिर पुलिस को चकमा देकर भाग निकलेगा। मूसा कोई साधारण अपराधी नहीं है, वह अंडरवर्ल्ड का एक बेहद खतरनाक और शातिर डॉन है। उसने न सिर्फ रुद्र को अपने जाल में फंसाया बल्कि उसके करोड़ों रुपए भी हड़प लिए। इतना ही नहीं, उसने रुद्र और तपस्या के रिश्ते में भी दरार डाल दी। वहीं दूसरी ओर तपस्या ने भी अपनी ही बहन के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की है, जबकि माया अब जगत धात्री के परिवार से जुड़े कई छिपे हुए राज जानने में लगी हुई है। तो आपको क्या लगता है, क्या इस बार मूसा का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा या फिर वह एक बार फिर सबको चौंकाते हुए बच निकलेगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।